हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अडैम्पी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है प्रश्नावली 4.3। आज हमारी चलेगी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 हमारी ऑलरेडी हमने एक पार्ट उसका कर लिया है, आज उसका सेकेंड पार्ट चलेगा। हम तो क्वेश्चन ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, आज चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब कि इसमें ऐसे 1 2 3 4 नहीं है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा। आज हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, और फोर्थ आज हम अपनी इसमें 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, शुरू करने से पहले वीडियो को जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियोस में आपको एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन सारा पूरा डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए चलते हम क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज HEAR। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज बनाना है। पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अभी तक आपने क्या बनाया? सिर्फ चतुर्भुज बनाया था पहले और दूसरे क्वेश्चन में, है ना। अभी उसने क्या बोला है? अभी उसने बोला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ समांतर चतुर्भुज के बारे में, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। समांतर चतुर्भुज हमारा आयत की तरह होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की हमारी उसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा, उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगी किस तरीके से। दूसरा क्या कहा है? HEAR, हियर। हियर मतलब इसकी नंबरिंग करनी है। HEAR, उसको नाम क्या देना है? HEAR, जिसमें उसने क्या दिया है हमको? HE दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, EA दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, और एक कोण दिया है, कोण R, एंगल दिया है कितना? 85 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वही करेंगे, नंबरिंग करेंगे HEAR। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर लेती हूँ HEA और R। ठीक है, पहले मैंने नंबरिंग कर लिए। उसके बाद अब जो जो ये बोल रहा है वो हमको करना है नॉर्मली। ये क्या बोल रहा है? HE कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो वो आप अपनी पेंसिल लीजिए और अपना पैमाना लीजिए, पैमाने को रखिए हाँ, और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए सीधी सीधी बिल्कुल। तो इससे क्या है कि हमको 2 बिंदु पता चल गए, पहला H और दूसरा E। इतना काम खत्म। अब उसके बाद दोबारा क्या कह रहा है? EA, मतलब E और A कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर, मतलब इससे लंबा है ये वाला। कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लेती हूँ, लाइन थोड़ी लंबी जाएगी ऊपर, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं HE को थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, ये E है और ये H है। ठीक है, इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे? EA कितना है हमारा? E से A बेटा कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कितना लूंगी इसको? 6 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली तो ले नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं है, इधर ले इधर ले इधर ले किधर लेना है, कुछ नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे? E से लेके A तक अपनी पेंसिल लीजिए, प्रकार लीजिए, उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है और प्रकार यहाँ रख के पेंसिल से ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, चाप लगाना है आपको कितने का? 6 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ प्रकार रखी, यहाँ पेंसिल रखी और 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, चाप को थोड़ा लंबा लगाया करो यहाँ से वहां तक, फिर बाद में भले रफ कर दिया करो। ठीक है, रबड़ से। उसके बाद अब हमें क्या करना है? ये भी हो गया। अब हमें दिया है R, कोण R कितना है? 85 डिग्री। R कहाँ पे है? R यहाँ पे। R तो हमको पता ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे हम इसको, है ना। R तो हमें पता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होगे भाई
आर दिया नहीं है, ए दिया नहीं है, एच ई से हम क्या कर लेंगे, है ना। देखिए आपने ये तो देखा कि इसको ये सब नहीं दिया, लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था समांतर चतुर्भुज, ये किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, है ना। देखो ये क्या दिया, समांतर चतुर्भुज। और अभी बताया था मैंने समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये जो एच ई है मेरी, ये कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। और जो ई और ए अभी पता नहीं है फिलहाल, लेकिन ये कितने का चाप लगाया, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर की। तो बेटा जो लाइन ये है वही लाइन ये वाली होगी, आर ए वाली। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो एच ई है वही आपकी क्या होगी, आर ए। मतलब कि जो लाइन आपकी एच ई है वही आपकी क्या होगी, आर ए। ये वाली लाइन भी आपकी 5 ही होगी। ठीक है। दूसरी बात, ये आपका चाप 6 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला चाप भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों लाइन बराबर होंगी आपकी, और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। तो जो ए ई है वही आपका आर एच होगा। ठीक है। जो ई ए है वही आपका आर एच होगा। इतना है समझ में। अब देखो, जब आपने ई से ए पे 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया है, तो आप एच से आर पर 6 सेंटीमीटर ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लगा दिया। कैसे लगाया, पेंसिल प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी, यहाँ प्रकार रखी, यहाँ से चाप लगा दिया। जो चाप आपने यहाँ लगाया है वही चाप यहाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बेटा समांतर चतुर्भुज में, वो बराबर होती हैं। कभी भी वो आपको देगा नहीं, सिर्फ ये वाली भुजा देगा और ये वाली देगा। और ये दोनों आपको खुद बनानी है। कैसे, क्योंकि ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, जैसे आयत में होती है ना। फिर इतना कर लिया हमने। अब भी नहीं पता चला हमें तो आर है कुछ भी। अब क्या आता है, कोण की बारी। जो एंगल है आर, आर एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो आपके एंगल्स होते हैं आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। जब आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। मतलब जो सम्मुख कोण है हमारे वो बराबर होते हैं। मतलब कि इसका सम्मुख कौन सा है, आर, आर बराबर ई। और अगर ए दिया होता तो ए बराबर एच। आर दिया है, आर के सामने कौन है, ई। ये वाला नहीं है और ना ये वाला है, आर के सामने ई है। तो जो कोण आर है वही आपका बेटा ई होगा। आया समझ में। ठीक है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है। मैं फिर बता देती हूँ। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ये वाली बराबर है और ये वाली बराबर है। और एंगल्स कौन कौन से बराबर होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं, जो एक दूसरे के सामने होते हैं। आर के सामने ई है तो ये दोनों बराबर हैं, और ए के सामने एच है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। अभी हमें क्या पता चल गया, कोण ई। कोण ई कितना है बेटा हमारा, 85। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अपना चांदा यहाँ रखिए इस तरीके से बीच में। ठीक है। और जो 80 डिग्री, 85 आपका कहाँ पे आ रहा है, कितना, 85। 85 आपका कहाँ आएगा, देखो 90 तो बिल्कुल सीधा आएगा, है ना। तो 85 उससे थोड़ा कम ही होगा इधर, है ना। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 85 डिग्री का एंगल, थोड़ा सा तिरछा बनेगा। और ये इस चाप को काटते हुए आगे निकल जाएगा इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट काटा है वो हमें पता चल गया ए। और जो इधर के एक्स्ट्रा हैं ये चाप इन्हें मिटा दिया करो। ठीक है। तो हमें ए पता चल गया। ठीक है। अब जब आपको ए पता चल गया तो आर तो यूं ही पता चल जाएगा। कैसे, क्यों, देखो ये वाली लाइन 5 है आपकी। ठीक है। तो ये वाली भी 5 ही होगी, है ना। तो ए से प्रकाल में दूरी भरिए और आर पे 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ भी ये कितने का हो गया, ये लाइन सीधी बैठेगी बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। जब ये वाली 5 है बेटा तो ये भी 5 ही होगी। और जब आपको ए पता है तो पेंसिल प्रकार में दूरी भरिए और ए से आर को काट दीजिए 5 सेंटीमीटर पर। ये पता चल गया हमको, यहाँ पे है, ये लाइन खींच दी और हम इस वाली लाइन को भी खींच देते हैं। और ये लाइन हमारी कितनी थी, जो ये थी, हमने इसी को देख के तो चाप लगाया था 6 सेंटीमीटर। और एक कोण हमने कितने का बनाया, 85 का। और जब ये कोण 85 का है तो ये भी 85 का ही होगा। ठीक है।
एक बार और बता देती हूँ पूरा डिटेल में, चलिए देख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया था, हमें दिया था, बोला था समांतर चतुर्भुज। पहले बेटा समांतर चतुर्भुज के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं इसकी शक्ल थोड़ी बिगाड़ सी दूंगी। लेना है तो ले लो। देखिए क्या करना है, इसने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज। तो पहले आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या, पहला ये होनी चाहिए कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर होती हैं। अगर एक भुजा दी है तो दूसरी आप खुद से यही होने वाली है। उसने आपको एक दी थी 5, तो ये हमने खुद ही बना ली कि भाई ये भी 5 ही है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों बराबर होती हैं। उसने हमें एक चाप दिया था 6 सेंटीमीटर का, ई से ए पर एक चाप दिया था कितना, 6 सेंटीमीटर का। तो हमने एच से आर पर खुद ही लगा दिया 6। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है ना। तीसरी बात, इसके जो सम्मुख कोण हैं, ये वाले कोण, ये वाले, ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों। ठीक है। अब इसने हमें आर दिया था, और आर का तो हमें पता ही नहीं था कि आर कहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमें ई का पता था, पॉइंट ई का पॉइंट पता था हमें, ई का बिंदु कहाँ पे है। तो इसलिए जो आर है वही ई है, और मैंने ई पे क्या बना दिया, 85 अंश का कोण, जो कि ई ए के 6 सेंटीमीटर को चाप को काट के आगे निकल गया, और जहां चाप को काटा वो हमें ए मिल गया, और ए से हमने आर को काट दिया 5 सेंटीमीटर का। बस बन गया चित्र। अब जो ये वाला कोण होगा, अगर मानो बाई चांस कभी यहाँ का कोण दिया हो और यहाँ का पूछा हो, तो जो ये है बेटा, जैसे मान लिया ये मैंने x है, तो ये भी आपका x ही होगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बाद जब तक आपको समांतर चतुर्भुज का पता नहीं होगा कि उसमें क्या क्या होता है, तब तक आप ये चित्र नहीं बना सकते। इसलिए अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें 3.5 या 4 कोई एक्सरसाइज है, उसमें मैंने सारे चतुर्भुज बताए हैं, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। मैंने पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, पांचों चतुर्भुज हैं ये, क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं, आयत में भी, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलम चतुर्भुज, ये पांचों मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको इन पांचों के बारे में नहीं पता है, तो बेटा आप ये जो चित्र हैं, ये जो बनवा रहा है, ये आप नहीं बना सकते। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। चलिए बेटा, तो अब हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पहले का ही है, पहले का 4 है ये। ठीक है, पहले का 14 क्वेश्चन, 3 तक हम कर चुके हैं। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसने क्या कहा है, इसने बोला आयत। अब आयत बोला है, पहले क्या बोला था, समांतर चतुर्भुज, अब इसने क्या बोला, आयत। अब उससे पहले आपको आयत के बारे में जानना जरूरी है, तो आयत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में होती है ना आमने सामने की, मतलब ये दोनों सामने वाली और ऊपर नीचे वाली बराबर होती है। उसी प्रकार आयत में भी ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होती है, और नीचे वाली और ऊपर वाली भुजा बराबर होती है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में क्या था, सम्मुख कोण होते थे उसमें, लेकिन आयत में कभी आपको कोण नहीं देगा। आयत में और वर्ग में कभी आपको एंगल्स नहीं देगा, कोण कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक आयत और एक वर्ग, सिर्फ यही दो ऐसे हैं जिसमें आपको एंगल नहीं देगा कभी भी, फिर भी आपसे चित्र बनवाएगा। आप और आप बनाएंगे कैसे? क्यों? क्योंकि वर्ग और आयत, जो आपका स्क्वायर है, जो आपका वर्ग है, रेक्टेंगल मतलब आयत है, उसमें बेटा हमेशा 90 अंश के कोण होते हैं। उसमें हमेशा 90 अंश के कोण होते हैं, कभी कोण नहीं देगा उसमें। ठीक है, हमेशा याद रखना, आयत और वर्ग में कभी भी आपको कोण नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा कि ये आयत है और 2 भुजाएं दे देगा जैसे कि ये दी हैं, और बोलेगा कि अब इसको बनाओ, कैसे बनाना है। तो याद रखना है, आयत में कोण जो होंगे बेटा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, आयत में भी और वर्ग में भी, उसमें आपको कभी भी कोण देगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। अब हमें आयत के बारे में पता चल गया। आयत का नंबरिंग क्या है, ओ के ए वाई, तो मैं लिख लेती हूं ओ के ए वाई। ठीक है, इसमें ओके क्या दिया बेटा, 7 सेंटीमीटर, ये सबसे इजी चित्र है। ओके क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर।
पेंसिल लीजिए और पैमाना लीजिए। ओके, ओ से लेके के तक बेटा 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहां से मैंने एक बिंदु लिया और सीधी एक लाइन खींच दी जो मेरी क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले यहाँ पे लिख लो। अब ये बताओ ओ और के 7 है तो वाई और ए कितनी होगी, ये भी 7 ही होगी। अभी बताया मैंने, जो ये वाली लाइन है वही ये वाली लाइन होगी। क्यों भाई, आमने सामने हैं दोनों, तो ये भी 7 है तो ये भी 7 ही होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या दिया है हमको नीचे, के ए। के और ए बेटा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ओ और वाई भी कितनी होगी आपकी, 5 ही होगी, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर दी है बेटा तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ओके तो हमने खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, के से ए पर कितनी खींचेंगे बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो पेंसिल प्रकार लीजिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी है उसमें, और के से लेके ए तक कितनी लेनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, और जो चाप इधर लगाया है वही चाप आपको इधर लगाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, क्यों लगाना है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अभी तो बताया मैंने, ठीक है। चलिए इतना काम कीजिए, के से ए पर चाप लगाइए और ओ से वाई पर लगाइए, कितना, 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये आयत है इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ दिया नहीं है। अब आपको किससे काम चलाना है, एंगल से। अब आपको चाहिए एंगल, लेकिन एंगल इसमें दिया नहीं है। लेकिन आयत और वर्ग में अभी मैंने बताया कभी एंगल्स नहीं देगा। तो जो भी एंगल होंगे आपके सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के। कितने बेटा, 90 अंश के, बिल्कुल सीधे समकोण जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम राइट एंगल्स भी कहते हैं। तो ओ, के, ए, वाई कुछ भी ले लो, जो आपके चारों कोण होंगे मैं लिख देती हूँ, कोण ओ, के, ए और वाई। कोई भी कोण हो आयत में या वर्ग में, सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो चांदा लीजिए और अपना चांदा यहाँ पे रखिए और 90 डिग्री इसे काट दीजिए, बिल्कुल सीधा। ये काटेगा बिल्कुल इसको सीधा। ऐसे ही इधर रखिए और इधर 90 डिग्री पे काटिए, बिल्कुल काटेगा इसको सीधा, ठीक है। और सीधा काटेगा तो यहाँ हमको 2 बिंदु और मिल गए जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल आपकी सीधी खींचेगी। मिल गए हैं आपको, तो बस इस लाइन को और मिला दीजिए, खत्म कहानी। कुछ था इसमें तो कुछ भी नहीं था। 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 ये है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। और ये सारे एंगल्स हैं आपके, सब एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं, सारे ये दोनों भी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ और 90 डिग्री। अगर बेटा आपको ये पता नहीं होगा ना कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनमें क्या क्या है, कौन सी भुजाएं बराबर हैं, कौन से कोण बराबर हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ, इसको फिर से समझा देती हूँ। क्या कहा था, आयत। आयत में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए बेटा, इसने क्या बोला, आयत। नंबरिंग क्या करनी है, ओ के ए वाई। भाई पहले मैंने नंबरिंग कर ली, ओ के ए वाई, ठीक है। फिर मुझको क्या दिया था, ओके दिया था, ओके कितना दिया था, 7। अब जब ओके 7 है तो ए और वाई भी 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। फिर मुझको के ए दिया था 5 सेंटीमीटर, मुझको के ए दिया था 5 सेंटीमीटर। अब जब के ए 5 है तो ओ और वाई भी 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब मैंने के ए से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया तो मैं ओ से वाई पर भी 5 सेंटीमीटर का ही चाप लगाऊंगी। उसके बाद एंगल्स नहीं पता था, तो याद रखना, वर्ग और आयत में कभी एंगल्स नहीं देगा, उसमें आपके 90 डिग्री के ही एंगल्स होते हैं। और 90 डिग्री का एंगल्स हमेशा सीधा होता है, उसमें आपको चांदे की भी जरूरत नहीं है। सीधा उठाओ पैमाना, सीधी लाइन खींच दो। ये लिया मैंने पैमाना, यहाँ पे सीधी लाइन इसको काट दिया, चाप को 5 सेंटीमीटर के चाप को काट दिया और यहाँ से भी काट दिया। और जहां पर ये काटा इस चाप को और इसको, तो यहाँ जो 2 बिंदु बने वो लाइन मैंने मिला दी। और ये लाइन जब आप नापोगे ना
तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 ही बैठेगी, भले ही आपने नाप के नहीं खींची लेकिन बैठेगी 7 ही। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लग रही है। और आप कुछ और समझना चाहते हैं, कोई और चैप्टर है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक की थी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी जो वीडियोस हैं आगे आने वाली, उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।